वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ कर जाता हूं, और वो शांति संसार की जैसी नहीं है, क्योंकि संसार हमें शांति नहीं दे सकता। अपने आप से पूछना, कितने लोग अपने जीवन में शांति का अनुभव कर रहे हैं? कितने लोग वास्तव में खुश हैं? बहुत कम लोग होंगे जो अंदर से खुश हैं। बाहर से तो सब लोग खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन आंतरिक खुशी, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। इसलिए प्रभु ने उस शांति को हमें प्रदान किया जो उनके अंदर शांति थी जब उन्हें मारा जा रहा था, जब वो दुख सह रहे थे, जब वो सलीब उठाए चले जा रहे थे, कलवरी के रास्ते पर गिर रहे थे। वो शांत थे प्यारे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके अंदर था, इसलिए उन्होंने सब कुछ सहन किया, सब कुछ उन्होंने सहन किया। और वो प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं। तुम्हारा जीना घबराए, भीरू ना बनो। दुख में भी हम उस शांति को अनुभव करने की कोशिश करें प्यारे भाई और बहनों। हालांकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी प्रभु ये कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें ढाढ़स प्रदान करूंगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। अभी इस शांति को आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं? एक बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में रहता है तो वह गर्भ में माता की अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। माता की अम्बिलिकल कॉर्ड से वो जुड़ा रहता है, और गर्भ में प्यारे भाइयों और बहनों, वो मां के साथ उस अम्बिलिकल कॉर्ड के जुड़े रहने के कारण उसे जीवन मिलता है, उसकी भूख मिटती है। जो मां सुनती है वो बच्चा भी सुनता है, जो वो ग्रहण करती है वो ग्रहण करता है। मां को दुख होता है तो बच्चा भी अंदर दुख को महसूस करता है। इसलिए एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ जुड़े रहना अनिवार्य है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए तो आपको शांति के स्रोत के साथ जुड़ना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन मिले तो आपको जीवन के स्रोत से जुड़ना होगा। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? यशायाह नबी ये कहता है कि मेरी प्रजा भटकी हुई है, मेरे रास्तों को छोड़कर अपने रास्तों पर चली है, इसीलिए ये दुखी है, इसीलिए ये कराहती है। संत पौलुस लिखता है कि सारी सृष्टि मानो ऐसे कराह रही है, मानो ऐसे दुखी है, ऐसे चिंतित है, ऐसे कष्ट में है, जैसे कि प्रसव पीड़ा में पड़ी एक स्त्री कराहती है। ये सारी सृष्टि उसी तरह से कराह रही है, और हम भी ऐसे ही कराहते रहते हैं। हम शांति को ढूंढते हैं लेकिन हमें मिलती नहीं है। हम शांति की खोज में रहते हैं लेकिन मिलती नहीं है। और संत पौलुस इसके विषय में हमें बताता है, क्योंकि हम शरीर की वासनाओं से और सांसारिक वासनाओं से संचालित रहते हैं, इसीलिए हम उस शांति से दूर रहते हैं, हम भटकते रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं रहती है,
हम परमेश्वर से जुड़ने में असमर्थ रहते हैं। जिस तरह से एक बच्चा गर्भ में अपनी मां से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, उसी तरह से एक विश्वासी को परमेश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने आध्यात्मिक एवं सांसारिक जीवन में उन्नति करता जाए। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने साथ जुड़े रहने की कृपा प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार में अध्याय 15 में कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वो बहुत फल उत्पन्न करता है, वो बहुत फलता है, उससे किसी चीज की कमी नहीं रहती। हालांकि धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। स्तोत्र संख्या 34 प्रभु का वचन ये कहता है कि ईश्वर धर्मी की हड्डियों की रक्षा करता है, वह उसे निराश होने नहीं देता, वो उसे जीवन प्रदान करता है। वो क्यों? क्योंकि वह उसका भक्त है, इसलिए वो उस पर दया करता है। आज दुनिया में लोग इतने अशांत हैं, लोग कष्ट में हैं, निराशा में हैं। कोई केस हार गया है कचहरी में, तो कोई किसी का बच्चा खो गया है, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई कर्ज में डूब गया है, तो किसी ने अपना घर बार खो दिया है, तो किसी ने लालच के आवेश में आकर बहुत सारा धन एकत्र करने की कोशिश की, लेकिन उसी के चक्कर में वो डूब गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में एक विश्वासी को परमेश्वर पर अपनी निगाहें गड़ाए रखना है और वचन के अनुसार जीने का प्रयास करना है, क्योंकि याद रखना, आशा पर आकाश टिका हुआ कहावत है। और परमेश्वर का वचन हमें वही मोटिवेशन, वही आशा का संचार हमें प्रदान करता है। और वो ये कहता है नीति वचन अध्याय 15 पद संख्या 13 में कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, आपके आंसुओं को देखती हैं, आपके कष्टों को देखती हैं, आपके दुख को देखती हैं, आपके सुख को देखती हैं। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। वो इंतजार करता रहता है कि कब मैं अपने इस बच्चे का भला करूं, इसका कल्याण करूं। काश ये अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे तो मैं इसको उठाकर ले चलूं। वो आपका इंतजार करता रहता है, ठीक उस व्यक्ति के जैसे जिसके विषय में यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक पिता के 2 बेटे थे। छोटे वाले ने कहा कि पिताजी मैं आपके साथ नहीं रह सकता, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं अपने मित्रों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं। और अपना हिस्सा लेकर वो चला गया। उसने संसार की वासनाओं को पसंद किया, उसने सांसारिक चीजों में अपना मन लगाया, उसने सांसारिक मित्रों में अपनी शांति खोजी, उसने सांसारिक चीजों में मजा लेने की कोशिश की। ईश्वर से दूर गया, धर्मशास्त्र से दूर गया, वचनों से दूर गया। और जब प्यारे भाइयों और बहनों शैतान के द्वारा रचाए गए षड्यंत्रों में वो फंस गया, उसके अपने मित्रों ने उसे लूट लिया, उसे नशा कराया, वेश्याओं के पीछे उसने सारी संपत्ति लुटा दी। और एक दिन उसे जानवरों के घर में रहकर उनका खाना खाना पड़ा। लेकिन उधर पिता उसका इंतजार करता है, पिता उसका इंतजार करता है। आज लौटेगा बेटा, कल लौटेगा, परसों लौटेगा, कभी ना कभी तो इसका मन परिवर्तन होगा। जब ये होश में आएगा तो वापस मेरे पास लौट कर आएगा, क्योंकि ये मेरी हड्डियों की हड्डी और ये मेरा खून है जो इसके अंदर बहता है। ये जंगली कैसे हो गया है, प्रभु इस पर दया कर। वो पिता अपने मन में सोचता रहता है और उसका इंतजार करता रहता। ईश्वर भी आज अपने बच्चों का इसी तरह से इंतजार करता है। जो शांति में नहीं है प्रभु के पास आइए, जो कष्ट में है प्रभु के पास आइए। दुनिया को आजमा लिया, एक बार प्रभु कहता है मुझे परख कर देखो। वचन में बताता है, प्रभु कहता है
तुम इसमें मुझे परख कर देख लो। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 और उससे आगे कि तुम इसमें मुझे परख कर देख लो कि मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर आशीष की और उन्नति की वर्षा करेंगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ सदा मेरे साथ रहते हैं, आप सदा मेरे साथ रहते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। आशीष प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगले वचन में वो कहता है मैं आसमान के झरोखों को खोल दूंगा और वो तुम पर उन्नति की वर्षा करेंगे, उन्नति की वर्षा करेंगे। लेकिन एक विश्वासी अगर निराश होता है तो वो सचमुच में विश्वासी नहीं है, क्योंकि वचन हमें बार बार यही प्रेरणा देता है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम मुझ में विश्वास करो, तुम मुझ में रहो, क्योंकि प्रभु की आंखें सब कुछ देख रही हैं। नीति वचन में एक सुंदर वचन है अध्याय 14 पद संख्या 30 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 30 में कि मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, इसलिए तुम नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बन जाओगे। जागो और प्रभु के पास उठकर चले आओ। बार बार प्रभु का वचन कलीसिया के द्वारा आपको यही शिक्षा देता है, कलीसिया वचन के द्वारा आपको यही शिक्षा देती है कि अगर हमारा परिवार अच्छा है, अगर हमारे बच्चे अच्छे हैं, अगर हम लोग अच्छे हैं तो हमारा कॉलोनी, हमारा समाज भी अच्छा होगा, हमारी कलीसिया भी अच्छी होगी, हमारी कलीसिया भी अच्छी होगी। इसलिए शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन ये कहता है मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करो, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने धन एकत्र करना चाहा किसी न किसी तरीके से, हो सकता है वो तरीका अच्छा नहीं था, प्रभु को पसंद नहीं था, आपको पसंद था लेकिन प्रभु को पसंद नहीं था, लेकिन आपने प्रभु की इच्छा को प्रकट होने नहीं दिया। वो कहता है जो अन्याय बोता है वो विपत्ति लुनता है, उसके घर में, उसके जीवन में शांति नहीं आती, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। जो अन्याय बोता है, विपत्ति लुनता है, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो समझदारी से भटक जाता है वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। बाइबल कहती है, देखिए अगर कोई व्यक्ति समझदारी से भटक गया वो प्रेतों की सभा में पहुंच गया, भूत प्रेतों की सभा में पहुंच जाता, बाइबल हमें बताती है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, अत्यधिक चिंता में हैं, अत्यधिक चिंता में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती। आपके मित्र जो आपको बहलाते फुसलाते हैं आपको शांति नहीं दे सकते। शांति लेना है तो प्रभु के साथ रहना, वचन सुनेंगे तो शांति आएगी और आपका जीवन बदलेगा। शांति और सुकून चाहिए तो परमेश्वर की आराधना करना। दुखों में अगर आप प्रभु से आशीष चाहते हैं तो प्रभु की हजूरी में उसकी इबादत करने के लिए बैठना, कुछ समय उसके साथ बिताना, उसके वचनों को सुनना, क्योंकि इन वचनों में प्यारे भाइयों और बहनों जीवन है। आज दुनिया अपने जीवन को यूं ही गुजार देती है, सेलिब्रेट नहीं करती। हम अपने जीवन को क्या करते हैं, महोत्सव के रूप में नहीं मनाते हैं। धिक्कार है उस मनुष्य को जो जीवन को मेला समझता है। बाइबल ये कहती है इस जीवन का सदुपयोग करना, अपने परिवार में जिम्मेदारियों को समझना, इसी के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। क्योंकि याद रखना प्रभु हमारी हर एक चीज को और हरकत को देख रहा है, हमारी अच्छाई को और हमारी बुराई को, हर चीज को वो देख रहा है। इसलिए उसका वचन ये कहता है मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। वो दुखियों से दूर नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग निराश हैं। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं फादर जी मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। प्रियजनों, कई सवालों के जवाब जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं। आप प्रभु की हुजूरी में बैठ जाना और आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आप प्रभु का वचन पढ़ना और सुनना शुरू करना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रभु की किताब में, इस पवित्र बाइबल में
हमारी समस्या के सारे समाधान हैं। हमारे सवालों का एक एक जवाब इस पवित्र बाइबल में है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 31 में कि चेले जब एक घर में प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो अभिषेक से भर गए। प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां पर वो एकत्र थे वो हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनते और सुनाते रहे। पढ़ते रहे, सुनते रहे आत्मा से और लोगों को सुनाते रहे। आप वचन सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, आपको आशीष मिलेगी और वो आशीष आपके द्वारा प्रियजनों लोगों के जीवन में आएगी। इसलिए बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 34 पद संख्या 19 में कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिनका मन टूट गया है वो उन्हें संभालता है। एकमात्र चीज की आवश्यकता है कि हम प्रभु के साथ रहें। मुझे बहुत खुशी है जब आप लोग फोन करते हैं या मैसेज भेजते हैं और बताते हैं कि फादर जी स्तुति आराधना के द्वारा हमारे परिवारों में शांति आई है। शाम के ये 2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं हमें पता नहीं चलता है और हमारे घर का माहौल ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग बन गया है। जो गीत गाए जाते हैं उसके द्वारा हमारे घर में ऐसा महसूस होता है कि साक्षात रूप से परमेश्वर नीचे हमारे बीच में आ गया है और वो आता है, क्योंकि उसका वादा है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन में, आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में हाजिर हैं। मेरे परिवार में हाजिर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जीवन के स्रोत से जुड़ना और आपको शांति मिलेगी। जीवन के स्रोत से जुड़ना आपको उद्धार मिलेगा। पवित्र आत्मा के उत्तम वरदानों की अभिलाषा करना तो आपके जीवन में फल ही फल आपको नजर आएंगे, सफलता नजर आएगी। लेकिन इसके लिए आत्मत्याग करना पड़ेगा। यीशु ने कहा जो आत्मत्याग नहीं करता, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता या क्रूस नहीं उठाता, वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। अपना अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना, ये अभिषेक और मसा ग्रहण करने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना होगा, परमेश्वर की हजूरी में बैठना होगा। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बहुत सारी चीजों से क्या करने के लिए कहता है, परहेज करने के लिए कहता है। अगर आपसे बोला जाए कि आप दिल्ली चले जाओ, वहां पर एक अच्छा अस्पताल है, आप उसमें दिखाओ, तो इंसान क्या करता है, किसी तरह से भी वो बड़े से बड़े अस्पताल में उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। वो पैसा खर्च करता है, मेहनत करता है, त्याग करता है, कष्ट झेलता है, वहां पर अपना नंबर लगाता है, दरवाजे के सामने उसे रुकना पड़ता है। कितने लोगों को बेड्स नहीं मिलते हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन फिर भी वो इंतजार करता है। आप कितना कष्ट उठाते हैं उस बीमारी से चंगाई पाने के लिए, आप पैसा खर्च करते हैं। प्रभु यीशु ये कहता है तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम आओ मुझसे मुफ्त में ले जाओ। यहां से अनुग्रह बह रहा है जो आपको आत्मिक और शारीरिक सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने दासों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, जिन्हें उसने नियुक्त किया है, चाहे वो डॉक्टर्स क्यों ना हो, नर्सेस क्यों ना हो, वो आपको रूह का मस्सा प्रदान करेगा। इसलिए सबसे पहले वो सामर्थ्य परमेश्वर से ग्रहण करना, वो अनुग्रह परमेश्वर से प्राप्त करना, और उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों अन्यत्र जगह जाना, क्योंकि प्रभु दुखों में हमें परखता है, हमारे विश्वास को परखता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं कि दुख इतना ज्यादा कि वो पहचान न सकी। जब वो बहुत दुखी हो जाता है तब वो भी
इसी तरह से प्यारे भाइयों और बहनों आता है। ये इस वचन में मरियम मगदलीना के विषय में लिखा गया है कि जब वो कब्र पर यीशु को ढूंढते हुए गई और वहाँ पर माली खड़ा था, उसने सोचा कि ये माली है और उसे माली यीशु खड़े थे और उसको माली समझ के वो पूछती है कि महोदय यदि आपने मेरे यीशु को देखा है तो आप बताइए। कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट इतना आ जाता है, दुख इतना आ जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, फादर जी क्या करें, चंगाई पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, जाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। तो मैंने उससे कहा जाना है तो सही जगह पर जाओ, परख कर देखो। आप सबसे पहले सच्चे परमेश्वर को जानो और उसके पास आओ। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह से एमाउस के रास्ते पर हम जानते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में 2 शिष्य क्या कर रहे थे, जा रहे थे। उनके मुख मलिन थे, इतने ज्यादा दुखी थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहां जाएं, डरे हुए थे अब क्या होगा, यहूदी लोग उन्हें भी पकड़कर मार डालेंगे। तो जब कष्ट आता है स्वाभाविक है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं। लेकिन यीशु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मुझ पर भरोसा करो, मुझ में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो और पिता की महिमा देखोगे। तुम ईश्वर की महिमा देखोगे प्यारे भाइयों और बहनों। ये आज प्रभु का वादा है और वो कहता है कि मेरा प्रेम तेरे प्रति कभी भी टलेगा नहीं, कभी भी नहीं टलेगा। मैं तेरे साथ हूं, बस तू मुझसे जुड़ा रहे, तू मुझसे मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। तू मेरा घर बना और मैं तेरा घर बनाऊंगा। क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, ईश्वर का मंदिर है? अगर ये टूटा फूटा पड़ा है तो मैं इसमें निवास नहीं कर सकता हूं और तू जाकर इधर उधर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है, परंतु मेरा घर नहीं बनाता, इसे शुद्ध नहीं करता, इसे पवित्र नहीं करता, तू अपने पापों को स्वीकार नहीं करता, तू स्वीकृति नहीं देता, तू मेरे घर में नहीं आता, तू उपवास के दिन नहीं मानता, विश्राम के दिवस का तू आदर नहीं करता, उन दिनों में तू अपना कारोबार करता है और तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूं, तू चाहता है कि मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं, तू चाहता है कि मैं तेरा भला करूं। हाँ मैं करूंगा, बस तू एक बार मेरी ओर लौट के चला। सुंदर गीत गाते हैं, लौटा लौटा ए बेटे लौटा, दुनिया की भीड़ में तू क्यों खोया हुआ है, किसके पीछे भाग रहा है? आप अपने आप से पूछिए, किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके लिए आप कमा रहे हैं? उसके लिए जिसके लिए किसी ने मेहनत नहीं किया, उन बच्चों के लिए जो आपके हैं लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई मेहनत किया नहीं किया। आज दुनिया का प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के विषय में सोच के देखिए कि जिन लोगों ने बपोतियां कमा के रखी हैं, इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज कमा के रखी हैं, किसके लिए हैं? प्राण पखेरु हो जाते हैं चंद क्षणों में और वो धन वहीं का वहीं रह जाता है, वो धन वहीं का वहीं रह जाता है। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? क्या खोज रहे हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम प्रभु का वचन क्यों सुन रहे हैं? अपने जीवन के महत्व को समझें, अपने जीवन के अस्तित्व को समझें। और बाइबल कहती है, संत पौलुस कहता है कि हमारा अस्तित्व उसमें निहित है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ प्रभु में निहित है। हम उसमें चलते हैं, हम उसी में बोलते, उसी में खाते, उसी में उठते और उसी में रहते हैं। हमारा अस्तित्व उसमें निहित है, उसके बिना हम अधूरे हैं। आज विश्वासियों को, मसीहियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपकी समस्याओं का हल यूं ही हो जाएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए विपत्ति के समय, दुख के समय ईश्वर के साथ रहना, स्रोत से जुड़े रहना, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, दुख के समय ईश्वर से लिपटे रहो। वचन कहता है दुख में भटकने का प्रलोभन आता है और आएगा और आता रहेगा। एक सच्चे विश्वासी की परख, एक सच्चे विश्वासी की पहचान दुख में होगी प्यारे भाइयों और बहनों। मन भटकेगा कि अभी यहां नहीं मिला तो मैं वहां चला जाऊं, वहां नहीं मिला तो वहां हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मैं वैसा कर लूं। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा।
वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। इसलिए जो खुदा को मंजूर है वही आपके जीवन में होगा। बाइबल इसके विषय में स्पष्ट है। जल्दी धन एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है और अपने आप को मृत्यु के पाश में बांध देता है। जो अन्याय बोता है वो विपत्ति की फसल लुनेगा। जो अन्याय बोता है विपत्ति की फसल लुनेगा। जो ईश्वर पर दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। इसलिए ईश्वर से लिपटे रहना, आनंदित रहना। संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में, हम दुखी हैं लेकिन फिर भी हम आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं लेकिन फिर भी हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह हमें चलाता है। ईश्वर का अनुग्रह उसके भक्तों को क्या करता है? सहारा देता है। दैट इज आवर फेथ। यही हमको सिखाया गया है, यही हमने सीखा है, यही हमने अनुभव किया, यही हमने पढ़ा है और यही हम सुनते हैं और यही वचन में हम पढ़ते हैं। यही शिक्षा प्यारे भाइयों और बहनों वचन सुनाने वाले लोगों को दिया करें। एक सकारात्मक संदेश, एक आशा से भरा हुआ संदेश जो परमेश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों इजराइलियों को मूसा के द्वारा दिया कि परमेश्वर हमारे लिए हर काम करने के लिए सक्षम है। वो संदेश आज मैं आप लोगों को देता हूं कि यदि आप उसके साथ रहेंगे तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। मेरी बातों पर कहता है यकीन कर, अपनी बातों पर यकीन मत कर। आप में से कितने लोग प्लान करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कल वहां जाऊंगा, कल यहां जाऊंगा, मेरा लोन सैंक्शन हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं घर खरीद लूं। कितने लोगों का होता है, कितने लोगों का होता है? जरा विचार करना प्यारे भाई और बहनों। ये सच्ची बातें, ये कड़वी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया की उसी भीड़ में चले रहते हैं, प्रयास पर प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मैं कई मर्तबा कहता हूं कि जब भी हम अपनी फाइलें या कोई भी काम करने शुरू करें, फाइलें दफ्तरों में लगाना शुरू करें, बच्चों के लिए वधू खोजते हैं या वधुओं के लिए बेटे खोजते हैं, तो प्रभु से परामर्श करें। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो प्रभु से परामर्श करें और कहें प्रभु आज मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं तुझसे, मुझे बता क्या मेरे जीवन के लिए वो अच्छा है। कई बार बेटा सोचता है कि मेरे लिए ये मोटरसाइकिल अच्छी है, लेकिन प्रभु की नज़रों में आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मम्मी को ज़बरदस्ती कह के मोटरसाइकिल खरीदवाता है, पापा से ज़बरदस्ती कह के कर्ज लेकर मोटरसाइकिल खरीदता है और कुछ ही दिनों में एक्सीडेंट के द्वारा घायल हो जाता है। प्रभु की इच्छा नहीं कि वो कर्ज से मोटरसाइकिल खरीदी जाए और नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। समझिए इन बातों को, प्रभु के साथ रहिए, वचन को सुनिए। किताबी ज्ञान आपको प्यारे भाइयों और बहनों जीवन में आगे बढ़ाएगा, आपको पैसा कमाने का रास्ता दिखाएगा, लेकिन बाइबल हमें ईश्वर के ज्ञान से ओतप्रोत करेगी, आशीषों से भरेगी, वरदानों से भरेगी, चंगाइयों से भरेगी। स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, आपके घर में उन्नति आएगी और जिस घर में वचन पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सुना जाएगा, सुनाया जाएगा, वो घर ईश्वर के अनुग्रह से कभी वंचित नहीं रहेगा। बोलिए आमेन, आमेन। इसलिए जिस घर में प्रार्थना नहीं है उस घर में कुछ नहीं है। याकूब और तिमोथी इसके विषय में लिखते हैं क्योंकि तुम लोगों के पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते हो। जिस घर में प्रार्थना नहीं है उस घर में कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी तो उस घर में शांति नहीं है प्यारे भाई और बहनों, उस घर में शांति नहीं है। इसलिए आज प्रभु से वादा करें, हम स्रोत के साथ जुड़ें, हम स्रोत के साथ जुड़ें और उससे आशीष ग्रहण करें। आइए हम प्रभु की बातों पर मन लगाएं, प्रभु की बातों पर ध्यान लगाएं और प्रभु की महिमा करें।